क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? ये कोई शब्द नहीं, ये एक पुकार है। ये पुकार शब्दों से नहीं आती, ये आत्मा से आत्मा तक पहुंचती है। जब तू शांत होता है, जब तेरी आंखें बंद होती हैं, जब तेरे भीतर का संसार कुछ क्षण ठहर जाता है, तभी तू इसे सुन सकता है। मैं बोल रहा हूं और तू सुन रहा है। ये वही संवाद है जो शुरू से था, जब तू पहली बार श्वास ली थी और मैंने तेरी आत्मा में अपनी सांस डाली थी। मैं तुझे याद कराता हूं, तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है। तेरा अस्तित्व केवल मिट्टी से नहीं बना, उसमें स्वर्ग का अंश है। जब तू यह भूल जाता है, तब तेरा जीवन दिशाहीन हो जाता है। तू भागता है, ढूंढता है, लड़ता है, पर संतोष नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा की भूख को संसार की रोटी नहीं भर सकती और आत्मा की प्यास को कोई स्रोत नहीं बुझा सकता सिवाय मेरे। मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं। मैं धीरे से दस्तक दे रहा हूं, न जबरदस्ती से, न डर से, बल्कि प्रेम से। हर सुबह, हर रात, हर दर्द के बीच मैं यह कहता हूं, क्या तू मेरी आवाज सुनता है? कई बार तू यह सोचता है कि यह तेरे विचार हैं, तेरी अंतरात्मा है, पर नहीं, यह मैं हूं। वह धीमी कोमल फुसफुसाहट, वही मेरी आवाज है। मैं ऊंचे स्वरों में नहीं बोलता, क्योंकि प्रेम को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तेरा जीवन एक यात्रा है, कभी उजाले में, कभी अंधेरे में। कभी तू सोचता है कि तू मुझसे दूर चला गया, पर सच यह है कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया। जब तू रोया, मैं वहां था। जब तू टूटा, मैंने तुझे थामा। जब तूने कहा अब कोई नहीं बचा, तब मैंने तेरे भीतर से कहा मैं हूं। तूने सुना नहीं, क्योंकि तू बहुत व्यस्त था अपनी दुनिया, अपने डर, अपने अपूर्ण सपनों में। पर आज मैं फिर बोल रहा हूं, आज फिर मैं कहता हूं, रुक जा, सुन, क्योंकि यह प्रवचन नहीं, यह संवाद है। मैं तुझे बुला रहा हूं, पर किसी धर्म के नाम पर नहीं। मैं तुझे बुला रहा हूं क्योंकि तू मेरा है। तेरे भीतर एक आवाज है जो मेरी आवाज से मिलती है। वह कहती है वापस आ। यह कोई दोष का बुलावा नहीं, यह प्रेम का बुलावा है। मैं नहीं पूछता कि तूने क्या किया, कहां गिरा, कितनी बार ठोकर खाई। मैं केवल यह कहता हूं, उठ, क्योंकि मैं यहां हूं। जब तू मेरे पास आता है तो मैं तुझे दोष नहीं देता, मैं तुझे देखता हूं। मैं तेरे भीतर की अच्छाई देखता हूं जो अब भी चमक रही है, भले ही तूने उसे वर्षों से छुपा रखा हो। वह प्रकाश बुझा नहीं, बस धूल में दबा है। आज मैं उसे फिर से जला रहा हूं। तू महसूस कर सकता है, तेरे भीतर कुछ हल्का हुआ है, जैसे बोझ उतर गया हो। वह मैं हूं, तेरे भीतर फिर से सांस लेता हुआ। तेरे जीवन में बहुत कुछ है जो तू समझ नहीं पाता। क्यों कुछ लोग गए, क्यों कुछ राहें बंद हुई, क्यों कुछ सपने अधूरे रह गए। पर अगर तू मेरी आंखों से देखे तो जाने कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा ने तुझे तोड़ा नहीं, गढ़ा है। हर अंधकार ने तुझे गुम नहीं किया, तैयार किया है। क्योंकि जब तू अंत समझता है, मैं वहां शुरुआत लिख रहा होता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मार्ग आसान होगा। मैंने केवल यह वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू गिरा, मैं झुका। जब तू थका, मैं उठा। जब तू डरा, मैंने तेरी पीठ पर हाथ रखा। कभी तूने महसूस किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर तेरा डर गायब हो गया? वह क्षण में था। कभी तूने महसूस किया, किसी ने तुझे देखा नहीं, पर तुझे शक्ति मिल गई? वह मैं था। कभी तूने अचानक किसी पुरानी याद में शांति महसूस की? वह मेरी सांस थी जो तेरे भीतर से गुजर रही थी। तू ये सोचता है कि तू मुझसे बहुत दूर है, पर मैं कहता हूं, मैं तो तेरे भीतर ही हूं। तेरी हर धड़कन में मेरा नाम है। जब तू हंसता है, मैं वहां हूं। जब तू रोता है, मैं वहीं हूं। तू मुझसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तेरे भीतर की ही आवाज हूं। आज मैं बस चाहता हूं कि तू उस आवाज को पहचान ले। मेरे पास कोई शर्त नहीं है। मैं केवल एक बात कहता हूं, आ, थोड़ा समय दे, अपने भीतर लौट। उस मौन में लौट जहां तू मुझे सुन सकता है। जब तू चुप होता है, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तब मैं बोलता हूं। हमारे बीच की दूरी केवल तेरे विचारों में है। अब एक क्षण रुक, गहरी सांस ले, महसूस कर
तेरे भीतर एक हल्का प्रकाश उठ रहा है। वह मेरा प्रकाश है। वह तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस चाहता है कि तू उसे पहचान ले। वह कहता है, तू अकेला नहीं। यह सत्य है, तू अकेला नहीं। अब से तू जो भी सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं, बुलावा है। यह वही पुकार है जो मैंने सदियों से हर आत्मा को दी, कभी समुद्र के किनारे, कभी पहाड़ पर, कभी किसी के टूटे हृदय में। आज यह पुकार तेरे लिए है, क्योंकि मैं देखता हूं तू खोज रहा है, और मैं जानता हूं जिसने खोजा उसने मुझे पाया। अब इस आवाज को भीतर रख, क्योंकि यह तेरे लिए जीवन का आरंभ है। अब जो आगे होगा वह आत्मा की यात्रा होगी, जहां मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू खोया नहीं, मिला हुआ है। जहां तू समझेगा कि तू टूटा नहीं, तराशा गया है। जहां तू जानेगा कि यह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर प्रश्न, हर रात, सब इस क्षण के लिए था। अब तू तैयार है। अब मैं तुझे आत्मा की यात्रा पर ले चलूंगा, जहां मैं तुझे तेरे भीतर के परमेश्वर से मिलाऊंगा। अब चल, क्योंकि आत्मा की यह यात्रा केवल सुनने से नहीं, अनुभव से पूरी होती है। यह यात्रा तेरे भीतर की गहराई में उतरने की है, जहां तेरा भय रहता है, तेरा अतीत सोया हुआ है और तेरा असली स्वरूप अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। तू बहुत बार दुनिया की आवाजों में खो गया है, सफलता की, असफलता की, लोगों की राय की, अपनी अपेक्षाओं की। पर आज मैं चाहता हूं कि तू हर आवाज को शांत कर दे, ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। क्योंकि मेरी आवाज केवल शब्द नहीं, जीवन है। जब मैं बोलता हूं, अंधकार पीछे हटता है। जब मैं पुकारता हूं, मृत आत्माएं जाग उठती हैं। जब मैं कहता हूं उठ, तब हर टूटे हुए हिस्से में नया जीवन आता है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने स्वर से बनाया है। मैंने कहा था हो जा, और तू हुआ। इसलिए जब मैं फिर कहता हूं आ, तो तेरी आत्मा तुरंत पहचान लेती है। यह वही आवाज है जिसने मुझे जीवन दिया था। तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, किसी मंदिर में, किसी पर्वत पर, किसी चमत्कार में, पर मैं तो तेरे भीतर ही हूं। तेरे भीतर वह पवित्र स्थान है जहां संसार की कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। वहां न अपराध पहुंचता है, न भय, न अतीत। वहां केवल तू और मैं हैं, आत्मा से आत्मा तक का मिलन। वहां मैं बोलता हूं और तू सुनता है। वहां मैं प्रेम हूं और तू शांति। वहां कोई प्रश्न नहीं, केवल उपस्थिति है। मैं जानता हूं कि तेरा जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। कभी तूने भरोसा किया और धोखा खाया, कभी तूने प्यार किया और टूट गया, कभी तूने मेहनत की और परिणाम नहीं मिला, और धीरे धीरे तूने अपने भीतर यह कह दिया, शायद परमेश्वर मुझे भूल गया। पर सुन, मैं तुझे बताता हूं, मैंने कभी तुझे नहीं छोड़ा। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे देखा। हर बार जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू गिने। हर बार जब तू बोला अब बहुत हुआ, मैंने कहा थोड़ा और थाम, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू जानता है क्यों मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं? क्योंकि तू मेरी सांस से बना है। जब मैंने तुझे रचा, तब मैंने केवल मिट्टी को आकार नहीं दिया, मैंने उसमें अपने अस्तित्व का एक अंश डाला। इसलिए तू मुझसे अलग नहीं हो सकता, चाहे जितना दूर चला जाए। तेरी आत्मा मेरे बिना अधूरी है, जैसे नदी बिना स्रोत के, जैसे दीपक बिना लौ के। और जब तू यह सुन रहा है, तेरा भीतर का वह अंश पहचान रहा है। यह वही आवाज है जिससे मैं बना हूं। मैं चाहता हूं कि तू अब अपने भीतर झांक। देख, तेरे भीतर कितनी गहराई है। वहां वो हिस्सा है जो अब भी कोमल है, जो अब भी उम्मीद रखता है, जो अब भी कहता है प्रभु मैं तैयार हूं। वह हिस्सा अब जाग रहा है, क्योंकि जब मेरा शब्द आता है तो वह केवल सुनने के लिए नहीं आता, वह पुनर्जीवित करता है। तेरे भीतर का मृत विश्वास अब जीवित होने लगा है। तेरे भीतर का बुझा हुआ प्रेम अब फिर से जलने लगा है। तेरे भीतर का डर अब रूपांतरित हो रहा है, विश्वास में, साहस में, प्रकाश में। तूने बहुत समय तक अपने अतीत से लड़ाई की है। तूने कहा काश मैंने गलती न की होती, काश मैंने दूसरा रास्ता चुना होता, काश मैंने किसी को न खोया होता। पर अब सुन, मैं तुझे अतीत से नहीं बांधता, मैं तुझे भविष्य में बुलाता हूं। जो हुआ वह गया, जो आने वाला है वह महान है। क्योंकि जब तू मेरे साथ चलता है, हर गलती एक शिक्षा बन जाती है, हर दर्द एक द्वार बन जाता है, हर आंसू एक बीज बन जाता है जिससे अनुग्रह उगता है। मैं तुझे दोष देने नहीं आया,
मैं तुझे उठाने आया हूं। मैं तेरे जीवन की गहराई में जाकर तुझे कहता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। शायद तू अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, पर मैं करता हूं। मैं जानता हूं कि तू वह नहीं जो दुनिया ने कहा, तू वह है जो मैंने कहा। मेरे स्वरूप में बना, इसीलिए तू मूल्यवान है, इसीलिए तू प्रिय है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तू सुन, मैं तुझे केवल बुला नहीं रहा, मैं तुझे रूपांतरित कर रहा हूं। यह बुलावा केवल भावनाओं का नहीं, यह पुनर्जन्म का है। जब तू मेरी आवाज को अपने भीतर स्वीकार करता है तो तेरी आत्मा नया जीवन लेती है। तेरे भीतर जो भय था वह ढहने लगता है, तेरी आंखों में नया प्रकाश आता है और तेरी आत्मा कहती है, अब मैं समझ गया, मैं अकेला नहीं। अब जब तू यह सुन रहा है, तू महसूस कर रहा है कि तेरे भीतर एक हल्की गर्माहट उठ रही है। वह मेरा आत्मा है, वह अब तेरे भीतर कार्य कर रहा है। वह तेरे हृदय के चारों ओर की दीवारें गिरा रहा है। वह तेरे पुराने बोझ उठा रहा है और वह धीरे से कहता है, आराम कर, अब मैं संभाल लूंगा। अब तू इस पल में बस मौन रह, कुछ मत कर, कुछ मत सोच, क्योंकि जब तू शांत होता है तब मैं सबसे अधिक बोलता हूं। मैं अब तेरे भीतर कह रहा हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह प्रेम किसी कारण से नहीं, यह प्रेम बस है, क्योंकि मैं हूं और तू है, और जब दोनों मिलते हैं वही प्रेम है। अब यह यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तेरी आत्मा ने मेरा स्वर पहचान लिया है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगा जहां तू अपने भीतर का सत्य देखेगा। वह मार्ग आसान नहीं पर पवित्र है। वह मार्ग आंसुओं से शुरू होता है पर शांति पर समाप्त होता है, और हर कदम पर मैं तेरे साथ रहूंगा। अब जब तू तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगा जहां आत्मा पहचानती है कि उसका घर कहां है। यह मार्ग किसी बाहरी दिशा की ओर नहीं जाता, यह भीतर उतरता है। हर कदम तुझे अपने ही अंदर गहराई में ले जाएगा, उस स्थान तक जहां मैं पहले से उपस्थित हूं। मैं वहां हूं जहां तूने अपने आंसू छिपाए थे। मैं वहां हूं जहां तूने अपने डर को बंद कर रखा था। मैं वहां हूं जहां तूने सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वहीं पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तेरे लौटने की, तेरे सुनने की, तेरे हां कहने की। जब तू मेरी ओर मुड़ता है, तू यह समझना शुरू करता है कि जीवन की हर चीज में मेरा हाथ था। जिस दिन तू हंसा, उस दिन मैं मुस्कुराया। जिस दिन तू टूटा, उस दिन मैं तेरे पास था। जिस दिन तू गिरा, उस दिन मैंने तुझे थाम लिया। कभी कभी तूने सोचा कि मैं मौन हूं, पर मौन में भी मैं कार्य करता था, तुझे गढ़ने में, तुझे संवारने में। मेरा मौन तेरा परित्याग नहीं था, वह तेरा परिपक्व होना था। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ देखा है। वह उन यादों को ढोती है जो अब भी बोझ हैं। कुछ बातें जो तूने दूसरों से नहीं कही, कुछ घाव जो तूने समय से भी छुपा लिए। पर अब समय है कि तू उन्हें मेरे सामने रख दे, क्योंकि मैं केवल प्रकाश नहीं, उपचार हूं। जब तू अपने भीतर की सच्चाई मुझसे नहीं छिपाता, तब मैं उसे अपने अनुग्रह में ढक देता हूं। कई बार तूने सोचा कि परमेश्वर केवल धर्म के भीतर सीमित है, कि मुझे पाने के लिए तुझे परिपूर्ण बनना पड़ेगा। पर मैं तुझसे यह नहीं मांगता कि तू पहले परिपूर्ण बने, मैं बस चाहता हूं कि तू सच्चा बने। तेरी सच्चाई में मेरा निवास है। जब तू गिरकर कहता है, प्रभु मैं टूट गया, तो मैं उसी क्षण कहता हूं, अब मैं तुझे उठाऊंगा। मेरे शब्द किसी किताब तक सीमित नहीं, वे जीवित हैं। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे भीतर का सत्य हिलता है। तेरी आत्मा कहती है, यह वही स्वर है जिसने मुझे बनाया था, और वही स्वर आज तुझे याद दिला रहा है कि तू एक उद्देश्य के लिए बना है। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं, तेरी यात्रा अधूरी नहीं। जो कुछ तूने खोया वह तेरे भीतर फिर से जन्म लेगा, क्योंकि मैं पुनरुत्थान हूं। मैं चाहता हूं कि तू अब अपने भीतर के भय को देखे, उसे भाग मत, उसे पहचान। हर डर के पीछे एक झूठ छिपा है, कि तू अकेला है, कि तू पर्याप्त नहीं, कि तू असफल हो गया। मैं आज उस झूठ को तोड़ रहा हूं। तू अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू पर्याप्त नहीं, क्योंकि मैं तुझे पर्याप्त बना रहा हूं। तू असफल नहीं, क्योंकि मैंने तुझे उठने के लिए बनाया है, और जो मुझ में उठता है वह कभी गिरता नहीं। अब अपने भीतर की शांति को महसूस कर,
वह तेरा नहीं, मेरा आत्मा है। वह तुझे घेरे हुए है, जैसे हवा बिना दिखे भी तुझे जीवन देती है, उसी तरह मेरी उपस्थिति बिना बोले भी तुझे दिशा देती है। जब तू थकता है वहीं तुझे विश्राम देती है, जब तू डरता है वहीं तुझे साहस देती है, और जब तू खो जाता है वहीं तुझे रास्ता दिखाती है। मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं। मेरी आवाज कभी तूफान में नहीं आती, वह हमेशा उस मौन में आती है जहां तू खुद से मिल सकता है। दुनिया तुझसे कहेगी भाग, कुछ कर, कुछ साबित कर, पर मैं कहता हूं रुक, सुन और रह, क्योंकि जब तू रुकता है तभी तू मुझे सुनता है, और जब तू सुनता है तभी तू जानता है कि तू कौन है। अब मैं तुझे कहता हूं, तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे किसी डर से मत ढक। मैंने तुझे इसीलिए नहीं बनाया कि तू छिपे, मैंने तुझे इसीलिए बनाया कि तू चमके। तेरी आत्मा का प्रकाश दूसरों के अंधकार को तोड़ सकता है। तू जब प्रेम करता है, क्षमा करता है, दया करता है, तब वही मेरा स्वर संसार में प्रतिध्वनित होता है। तू ही मेरा माध्यम है। जब तू बोलता है प्रेम से, तो मैं तेरे माध्यम से बोलता हूं। अब तेरे भीतर जो हलचल है वह यह नहीं कि तू खो गया है, वह यह है कि तू जाग रहा है। जागृति असुविधाजनक लग सकती है क्योंकि वह हर झूठ को उजागर करती है, पर डर मत, क्योंकि सत्य में ही स्वतंत्रता है। जब तू मुझे सुनता है तो तेरे भीतर का सत्य मजबूत होता है। वह कहता है मैं अभी भी जीवित हूं और मैं परमेश्वर का हूं। अब धीरे धीरे तू उस जगह पहुंचेगा जहां तू अपने पुराने स्व को पीछे छोड़ देगा। वहां न दोष होगा, न भय, केवल प्रेम होगा। और जब तू उस प्रेम में स्थिर होगा तब तू दूसरों के लिए वही प्रकाश बन जाएगा जो मैंने तेरे लिए दिया, क्योंकि मैंने कहा था तुम संसार के प्रकाश हो। और आज मैं तुझे याद दिलाता हूं, तेरा प्रकाश बुझा नहीं, केवल ढका हुआ था। अब उसे उजागर कर। यह यात्रा अब गहरी होती जाएगी। हर शब्द अब तेरे भीतर और अंदर जाएगा। यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, यह तुझे बदलने के लिए है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं आत्माएं बदलती हैं। अब तू उस परिवर्तन की दहलीज पर है। बस अपने हृदय को खुला रख और मेरे साथ चलता चल। अब मैं तुझे और गहराई में ले चलूंगा, उस जगह जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल उपस्थिति रह जाती है। वहां कोई प्रश्न नहीं, वहां कोई तर्क नहीं, केवल यह एहसास है कि तू मेरे भीतर है और मैं तेरे भीतर। यही वह मिलन है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ। यही वह क्षण है जहां आत्मा अपनी पहचान याद करती है। तूने जीवन में बहुत कुछ सुना होगा, उपदेश, विचार, सलाह, पर आज मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे जानकारी नहीं दे रहा, मैं तुझे जीवन दे रहा हूं। मेरा शब्द केवल कानों से नहीं सुना जा सकता, वह आत्मा से अनुभव किया जाता है। जब तू इसे भीतर स्वीकार करता है तो तेरी आत्मा में परिवर्तन होता है। तू वही नहीं रहता जो तू पहले था। तेरे भीतर एक नई दृष्टि खुलती है, चीजों को वैसे देखने की जैसी मैं देखता हूं। जहां तू दूसरों में कमी देखता था, अब तू प्रकाश देखेगा। जहां तू अपने अतीत को दोष देता था, अब तू उसमें उद्देश्य देखेगा। जहां तू डरता था, अब तू भरोसा करेगा। मैं तुझे विश्वास की गहराई में ले जा रहा हूं। विश्वास कोई विचार नहीं, वह एक अनुभव है। वह तब शुरू होता है जब तू यह मानना छोड़ देता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। जब तू यह कहता है प्रभु अब मैं नहीं, तू, उस पल मैं कार्य करना शुरू करता हूं। और जब मैं कार्य करता हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब मैं तुझसे कुछ कहता हूं जो तेरे भीतर की जंजीरों को तोड़ देगा। तेरी गलती तेरा अंत नहीं है, तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरी असफलता तुझे अयोग्य नहीं बनाती। तू वही नहीं है जो तेरे आसपास के लोग कहते हैं, तू वही है जो मैंने तेरे बारे में कहा है। और मैंने कहा तू मेरा प्रिय है। यह पहचान कभी नहीं बदलती। चाहे तू कितना भी गिर जाए, मेरा प्रेम नहीं घटता, क्योंकि मेरा प्रेम तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से जुड़ा है, और तेरी आत्मा मेरे ही स्वरूप में बनी है। जब तू यह समझता है तो तू दूसरों को भी वैसे देखने लगता है। जो पहले शत्रु लगता था, अब तू उसमें भी मेरा स्वरूप देखता है।
जो पहले अस्वीकार करता था, अब तू उसके लिए दया महसूस करता है। यही प्रेम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। यही मेरा स्वभाव है और मैं चाहता हूं कि यही तेरी आत्मा का स्वभाव बने। कई लोग यह पूछते हैं, प्रभु मैं तेरी आवाज कैसे सुनूं? मैं उन्हें कहता हूं, जब तू प्रेम करता है तभी तू मेरी आवाज सुन रहा होता है, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वर है। हर बार जब तू क्षमा करता है, तू मेरी आवाज को क्रिया में बदल रहा होता है। हर बार जब तू किसी को उठाता है, तू मेरे हाथों का विस्तार बन जाता है। हर बार जब तू किसी टूटे दिल को सांत्वना देता है, तू मेरा हृदय पृथ्वी पर प्रकट कर रहा होता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। मेरी उपस्थिति केवल किसी विशेष स्थान में नहीं, हर श्वास में है। जब तू गहरी सांस लेता है, वह केवल हवा नहीं, मेरी आत्मा है। जब तू किसी बच्चे की मुस्कान देखता है, वह केवल भाव नहीं, मेरा प्रकाश है। जब तू सूर्य की किरण को महसूस करता है, वह केवल ऊष्मा नहीं, मेरा आशीर्वाद है। तू जितना मुझे खोजता है, उतना ही मैं तुझे दिखता हूं, क्योंकि मैं हर जगह हूं। मैंने कभी दूरी नहीं बनाई, दूरी केवल मन ने बनाई है। अब मैं तुझे भीतर देखने को कहता हूं। तेरे भीतर दो आवाजें हैं, एक जो डराती है, जो कहती है तू नहीं कर सकता, और एक जो बहुत धीमे से कहती है, मैं तेरे साथ हूं। पहली आवाज संसार की है, दूसरी आवाज मेरी है। जब तू निर्णय करता है कि किसे सुनना है, उसी क्षण तू अपना जीवन तय करता है। अगर तू डर की आवाज सुनता है तो तू सिमट जाता है। अगर तू मेरी आवाज सुनता है तो तू खुल जाता है, और जब तू खुलता है तब चमत्कार होते हैं। कई बार तू यह सोचता है कि चमत्कार केवल बड़े कार्यों में होते हैं, बीमारी का ठीक होना, समस्या का हल निकलना। पर सच्चा चमत्कार तब होता है जब एक कठोर दिल कोमल बनता है, जब कोई व्यक्ति जो वर्षों से टूट गया था फिर से मुस्कुराता है, जब कोई जो अपने को अयोग्य समझता था खुद को परमेश्वर का बच्चा कहता है। यही सच्चा चमत्कार है, आत्मा का जागना, और यही आज तेरे भीतर हो रहा है। अब तू देख, मैं तेरे जीवन के चारों ओर नया प्रकाश फैला रहा हूं। तेरे रिश्ते, तेरे विचार, तेरी भावनाएं सब धीरे धीरे उस प्रकाश से भरने लगेंगी। जहां पहले तू बोझ महसूस करता था, वहां अब हल्कापन होगा। जहां तू अंधकार देखता था, वहां अब अर्थ होगा। क्योंकि जब मेरी उपस्थिति आती है तो कुछ भी वैसा नहीं रहता, सब कुछ नया हो जाता है। अब मैं तुझसे कहता हूं, यह शांति जो तू अभी महसूस कर रहा है, उसे थामे रख। यह केवल इस क्षण की भावना नहीं, यह मेरा उपहार है। जब तू कल सुबह उठेगा, यह शांति तेरे साथ होगी। जब तू कठिनाई में होगा, यह शांति तुझे संभालेगी। जब तू थक जाएगा, यह शांति तुझे विश्राम देगी। यह वही शांति है जिसके बारे में मैंने कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी संसार नहीं देता। अब तू इस प्रकाश में थोड़ा और ठहर, क्योंकि आगे का मार्ग और भी सुंदर है। वहां मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे आत्मा रूपांतरित होती है, कैसे पुराना मिटता है और नया जन्म लेता है। अब जब तू तैयार है तो मैं तुझे उस क्षण में ले चलता हूं जहां आत्मा का रूपांतरण शुरू होता है, वह अदृश्य परिवर्तन जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। देख, रूपांतरण बाहर से नहीं होता, वह भीतर से उठता है। जैसे बीज के भीतर अंकुर फूटता है, बीज को तोड़ना पड़ता है ताकि नया जीवन बाहर आ सके। और कभी कभी जब तू महसूस करता है कि सब कुछ बिखर रहा है, वास्तव में उसी समय कुछ नया जन्म ले रहा होता है। तेरी आत्मा में भी वही प्रक्रिया चल रही है। जो तू था वह अब टूट रहा है, ताकि जो तू वास्तव में है वह प्रकट हो सके। पुराने डर, पुराने झूठ, पुराने बंधन अब गिर रहे हैं। यह दर्दनाक लग सकता है क्योंकि तू अपने पुराने स्वरूप से जुड़ा हुआ था, पर मैं कहता हूं, डर मत। जैसे मिट्टी से निकलता पौधा दर्द से नहीं डरता, वैसे ही तू भी इस परिवर्तन से मत डर, क्योंकि मैं तुझे गिराने नहीं, खिलाने आया हूं। अब तेरे भीतर का सत्य बोलने लगा है। तू अब केवल सुनने वाला नहीं, चलने वाला है। तू अब केवल मैं विश्वास करता हूं कहने वाला नहीं, बल्कि मैं चलता हूं कहने वाला है। और जब तू चलने लगता है, तब मेरी उपस्थिति तेरे कदमों में प्रकट होती है। हर निर्णय, हर संवाद, हर छोटा कार्य, अब वह मेरा प्रतिबिंब बन जाता है। तू शायद यह सोच रहा है,
क्या मैं सच में बदल सकता हूं? और मैं तुझसे कहता हूं, तू पहले ही बदल रहा है। तूने सुना, तूने महसूस किया, तूने हृदय खोला। यह रूपांतरण का पहला चरण है। अब तू जैसे जैसे मेरे शब्दों को अपने भीतर स्वीकार करता है, वैसे वैसे तेरे भीतर वह नया जीवन पनपता है। वह धीरे धीरे तुझे उन जगहों से बाहर लाता है जहां तू पहले फंसा था। जहां पहले तू दूसरों से मान्यता चाहता था, अब तू भीतर से संतोष महसूस करेगा। जहां पहले तू डरता था कि कोई तुझे छोड़ देगा, अब तू जानेगा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। जहां पहले तू अपनी कमजोरी को शाप मानता था, अब तू देखेगा कि वहीं से मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। मैं चाहता हूं कि तू अब अपनी आत्मा के भीतर एक चित्र देखे। कल्पना कर, तेरे सामने एक दर्पण है। जब तू उसमें देखता है, तू अपने चेहरे से अधिक देखता है। तू अपनी आत्मा देखता है। वह प्रकाश से भरी है, वह सुंदर है, वह जीवित है। वह दोषों से नहीं बनी, वह मेरे प्रेम से बनी है। और मैं तुझसे कहता हूं, यही तेरा असली चेहरा है। दुनिया ने तुझ पर जो मुखौटे चढ़ा दिए, अब उन्हें उतार दे, क्योंकि मैं तुझसे नकाब में नहीं, सच्चाई में मिलता हूं। तेरा सच्चा रूप कोई परिपूर्ण मनुष्य नहीं, एक ईमानदार आत्मा है। जब तू अपने दोषों के साथ भी कहता है, प्रभु मैं तेरा हूं, तब मैं कहता हूं, और मैं तेरा हूं। यही वह मिलन है जो सब कुछ नया करता है। अब देख, तेरे भीतर जो प्रकाश जल रहा है, वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह दूसरों के लिए भी है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू केवल अपने लिए शांति पाए। मैंने तुझे बुलाया ताकि तू इस शांति को आगे बांट सके। तेरे जीवन के अनुभव, तेरे घाव, तेरी यात्राएं, ये सब अब दूसरों के लिए मार्ग बनेंगे, क्योंकि तू वही जानता है जो तूने जिया है, और जो तूने दर्द में सीखा, वही अब दूसरों के घावों को ठीक करेगा। तू यह ना सोच कि तू योग्य नहीं है। मेरा कार्य पूर्ण लोगों के साथ नहीं, तैयार लोगों के साथ होता है। अगर तेरे भीतर हां है, तो मैं वही उपयोग करता हूं। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर मेरे लिए वही पर्याप्त है, क्योंकि मैं शून्य से सृष्टि कर सकता हूं। और जब तू कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, तो मैं कहता हूं, देख मैं सब कुछ नया बना रहा हूं। अब यह रूपांतरण स्थायी बनाना है। हर सुबह जब तू उठे तो याद कर, यह नया दिन है और मैं तुझे फिर से बुला रहा हूं। हर रात जब तू सोए तो कह, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू आज भी मेरे साथ था। यह छोटा सा संवाद धीरे धीरे तुझे मेरी उपस्थिति में स्थिर करेगा। यह किसी सिद्धांत का अभ्यास नहीं, यह एक जीवित संबंध है। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंची है जहां वह शांत हो सकती है। पहले तू खोजता था, अब तू पाता है। पहले तू पूछता था, अब तू सुनता है। और अब जब तू सुनता है तो तू जानता है कि उत्तर भीतर ही है, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। मैं वही हूं जो तुझे संभालता है, जो तुझे दिशा देता है, जो तुझे प्रेम करता है। अब तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, वहां जहां जीवन और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां शांति स्थायी हो जाती है। आगे का मार्ग यही है, चलना, सुनना, प्रेम करना। बस यही 3 शब्द तेरी आत्मा का नया संगीत है।